जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको पौष महीने में रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। तो कथा को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं पौष रविवार के कुछ नियमों के बारे में जिनका पालन करके आप पौष रविवार के व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों पौष का महीना चल रहा है और हिंदू पंचांग के हिसाब से साल का 10वां महीना पौष माना जाता है। पौष के महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि इस माह में सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं और उनका प्रभाव धरती पर काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन दान पुण्य और पूजा पाठ के हिसाब से ये महीना काफ़ी अच्छा माना जाता है। पौष के महीने में सूर्यदेव की आराधना की जाती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। हिंदू ग्रंथों में सूर्य के 12 रूप बताए गए हैं। हर स्वरूप की पूजा का एक अलग अलग फल मिलता है। पौष के महीने में सूर्यदेव के भग स्वरूप की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि पौष माह में सूर्यदेव की आराधना करने से व्यक्ति तेजवान, साहसी और निरोगी बनता है। साथ ही उसके जीवन में धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर आप नियमित रूप से बहुत समय नहीं निकाल सकते तो कम से कम इस माह के रविवार के दिन कुछ काम अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। इसीलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इसके लिए तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। लेकिन अर्घ्य सुबह के समय जितना जल्दी दिया जाए उतना ही प्रभावशाली होता है। इसीलिए सुबह 9 बजे तक हर हाल में अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और कहा जाता है कि गायत्री माता के जाप से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं, और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहारी करें और अगले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान सूर्य को तिल और चावल की खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन स्नान करने के दौरान जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। फिर श्री नारायण का नाम लेते हुए स्नान करें। इसके अलावा गुड़, लाल मसूर, तांबा, तिल आदि वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और जरूरतमंदों को लाल रंग के कपड़े अवश्य दान करें। इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने के बाद सूर्य भगवान की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सूर्य भगवान की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया और घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। तब साहूकार ने उसे सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई तो वो भी यही बोली कि इनके तो बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, और ऐसा कहकर वह उड़ गई। अपनी पत्नी की बात सुनकर साहूकार को अत्यंत क्रोध आया और उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। इसी तरह से आराधना करते हुए उसे 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार मैंने नहीं सुनी तो भगवान की कोई नहीं मानेगा। अब सूरज भगवान को उस पर दया आई और एक दिन प्रकट होकर साहूकार से बोले कि तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर पर एक कन्या जन्म लेगी। और इसी तरह 9वें महीने में उसके घर से एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या को नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती नीचे गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। इसी तरह से 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब इसे मैं नहला दिया करूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरते। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, एक घर जमाई रख लेते हैं। तब उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। लड़की की माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो एक दिन लड़की का पति बोला कि अपने बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम होता है। तो लड़की बोली कि मेरी माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है।
दूसरे दिन लड़का सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखर रहे थे। अब वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले देखने आ जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती उसे नहीं मिले। अब वह समझ गई कि जमाई को पता चल गया है कि लड़की की मुंह से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ के मन में कपट आ गया और उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। राणादेव सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। तब राणादेव सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो इससे वो लड़का उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा कि पोष रविवार का मेरा नियम है दिन अस्त हुए बिना खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? तब लड़का बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और सारी कहानी उसने अपनी पत्नी को बता दी। बेटी बोली अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। तब बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में खूब सुख और समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। अब सुनते हैं रविवार के दिन ही सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणादेव सूखती चली जा रही हैं, तो राणादेव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। तब राणादेव बोली कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तब भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणादेव बोली भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले राणादेव तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणादेव बोली सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब माताजी बोली तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने दोनों थालियाँ बदल ली। राणादेव ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली आज इतनी देर क्यों लग रही है। तब सूर्य भगवान बोले कि आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली राणादेव की थाली आपने क्यों ली। तब भगवान कहने लगे माँ अपने घर में आप 2 जने और जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के घर गए और बोले 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला मैंने बनाई है। भगवान बोले आज के बाद ये 2 पेट हांडी के बनाए तो सहस्त्र पेट कर दूंगा। तब कुम्हार बोला मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। और इस तरह से सूरज भगवान ने 2 भात मिटाई। इस तरह से सूर्यदेव भगवान की दोनों कथाएं संपूर्ण होती हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।